हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक लास्ट मैसेज लेके आया हूँ। जितने भी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक लास्ट मैसेज लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 15 जून 2026 को आपका एचपीयू बीएड एंट्रांस का एग्ज़ाम है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज कुछ मैं आपके लिए एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की। ठीक है, तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स इस चैनल के साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए थे, उन सभी ने जो है वो काफ़ी अच्छी मेहनत की है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आपने। ठीक है, मुझे आपको आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप सभी ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है और आपने भी अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है। ठीक है, आप सभी एस्पिरेंट्स का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाएगा, ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आपको पता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने सभी क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। टाइम जो रहेगा वे आपका एग्ज़ाम का वे आपका 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, टाइम रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेक्शन वाइज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की जो सेक्शन रहती है, उसमें आपको पता है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चन वेटेज इसकी सबसे ज़्यादा रहती है। और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपने हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है, विद ऑप्शंस के साथ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आंसर देती बार आपने कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे आपने खुद को एज़ अ टीचर रख के, ठीक है, खुद को आपने एज़ अ टीचर रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी कि जब इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, खुद को आपने टीचर मानना है, यानी कि टीचर मान के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसके बाद आपने ऑप्शंस को जो है वो एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट करने से जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। तीसरी बात, आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही देने हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में ही देने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। और जैसे नेगेटिव जो पॉइंट होंगे, वो नेगेटिव ऑप्शन जो होंगे वे कभी भी उसका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, बाकी आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। बस इन पॉइंट्स का आपने ध्यान देना है। और एक बात और आपने ध्यान देनी है कि अगर आपका पता है आपको कि बाइलिंगुअल आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश में। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस दिखता है, यदि हिंदी में उसका मीनिंग कुछ अलग है, इंग्लिश में कुछ अलग है, तो इंग्लिश वाला ही फाइनल माना जाता है। ये इस बात का आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली सेक्शन आपने वैसे करनी है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की सेक्शन की। उसके भी आपसे 20-20 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में 15-15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। और 5-5 क्वेश्चन जो बचे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5-5 जो क्वेश्चंस आपके बचे हैं, ये एक आपको हिंदी में एक पैराग्राफ दे देंगे और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने उन 5 क्वेश्चंस के जो है वो अपने आंसर देने हैं, जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। बस आपने पैराग्राफ को 2-3 बार रीड करना है और ध्यानपूर्वक आपने उन 5 क्वेश्चंस के अपने आंसर देने हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ दे देंगे आपको। उसके बाद आपने पैराग्राफ पढ़कर उन 5 क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने हैं। बाकी 15-15 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जो आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। उसके बाद जीके की से बात करते हैं। 15 क्वेश्चन एचपी जीके के, 15 इंडियन जीके के आपसे पूछे जाएँगे। आपने जो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं उनको आपने रिवाइज़ कर लेना है और अपनी तैयारी पे जो है वो आपने विश्वास रखना है। जो जितना भी आपने पढ़ा है बस उसको आपने अब रिवाइज़ करना है। उसके बाद रीज़निंग की मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो करवा दिए थे। बस आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब आपने प्रैक्टिस भी कर ली है और जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं उनको एक बार आपने एग्ज़ाम से पहले देख लेना है आज ही। ठीक है, बाकी नेशनल कमीशंस और कमिटीज़ ऑन एजुकेशन जो थी, उसकी भी आपने वीडियोज़ में आपने कवर कर लिया होगा ऑलमोस्ट। उसमें सब कुछ कवर हो गया था। ठीक है, बाकी आपने बस आज बिल्कुल आराम से रेस्ट करना है
और बिल्कुल फ्री होके अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है। आप सभी एस्पिरेंट्स ने जो है वो काफ़ी अच्छी तैयारी की है, ठीक है? अपनी तैयारी पे आपने अब विश्वास रखना है और आराम से आज आपने आरामदायक नींद लेनी है, बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम का। आप सभी एस्पिरेंट्स का जो है काफ़ी अच्छी मेहनत की है, काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है, चैनल पे भी, मेरे चैनल पे भी। अब मुझे भी विश्वास है कि आप सभी ये जो है वो एक अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अब फल मिलेगा। बाकी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है एग्ज़ाम के रिलेटेड, बिल्कुल आराम से आज आप रेस्ट कीजिए और सुबह आराम से उठ के जो है वो एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है? बस यही मेरा लास्ट मैसेज था आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी आप सभी एस्पिरेंट्स ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा आपका सभी का एग्ज़ाम होगा। बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बाकी जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप कृपया कर प्लीज़ कृपया करके 9816270168 नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़रूर व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? उसके बाद मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर की एक वीडियो लेके आऊँगा। तो एक बार फिर आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब कल, देखते हैं कि कल कैसा जो है वो आपका एग्ज़ाम आता है। बाकी आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके जो है वो एग्ज़ाम देना। बाकी आप सभी एस्पिरेंट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।